जीवन की घातक हो जाएगी। ये सोचने समझने की बात है। और जहाँ से बच्चे का जन्म होता है वहीं से खराबी पैदा हो जाए तो आगे क्या होगा। इसलिए अस्पताल, जब ये शिक्षाएं हम लोग अनुकूल पालन करते थे तो न इतने अस्पताल थे, न इतनी दवाएं थी, न इतने डॉक्टर थे, सब लोग स्वस्थ रहते। तो जल्दी से बच्चों चलो, देर मत करो, देर करने की जरूरत नहीं है। और पुरुष के लिए कुछ परहेज बताए गए थे लेकिन वो उन्होंने खत्म कर दिए। देवियों ने और पुरुषों ने अपने अपने जो परहेज है उनको खत्म कर दिया, बीमारियां आ गई। मैं तो ये समझता रहता हूं कि महात्माओं ने यदि ये शिक्षा समय पर अनुकूल शिक्षा न दी तो इतनी भयंकर बीमारियां आ जाएंगी कि अस्पतालों में न तो कोई दवा मिलेगी और न कोई बनाने वाला मिलेगा। इसकी रोकथाम डॉक्टरों के द्वारा नहीं, महात्माओं के द्वारा होना चाहिए। क्योंकि अगर रोकथाम इसकी हो जाएगी और जानकारी दे दी जाएगी तो लोग समझ जाएंगे, आने वाली पीढ़ी समझ जाएगी। चलो चलो बच्चों, चलो जल्दी से। कोर्ट कचहरी में जाते हो इतना ध्यान रखना चाहिए कि रामायण भी है और गीता भी है और भागवत भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है और ग्रंथ साहब भी है। तो कम से कम इतना इखलाक और इतना विचार तो होना चाहिए कि क्या सत्य है, क्या सत्य है, हम कितना इसमें झूठ बना रहे और कितना इसमें सत्य है और कितना हम धोखा दे रहे। थोड़ा बहुत तो विचार कर कम करना चाहिए। क्योंकि भाई आपका ही है, चाचा आपका ही है, भतीजा जो आपके घर में वो आपका ही है, चाहे वो आज अलग हो गया और पड़ोसी आपके ही है। लेकिन जब आप अपनी इतनी कटुता अज्ञानता बरतोगे तो फिर रामायण क्या करेगी, गीता क्या करेगी। इसको आप साक्षी बनाओगे तो लोग भी गया पर लोग भी गया तो थोड़ा कम करो, थोड़ा ढीला करो और दया के स्थान पर पहुंचो। जहां को दया मिलेगी उसमें आपको बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, उसमें हिम्मत आएगी और साथ आएगा। अपने पर और भगवान पर विश्वास करोगे। लेकिन जब सब तरह से दुर्बल कमजोर हो जाओगे तो क्या करोगे। थोड़ा सा तो कुछ होना चाहिए। मनुष्य में मनुष्यता के तो अंकुश होना चाहिए। अगर ये बुद्धि के अंकुश मनुष्यता के नहीं रहेंगे विचार के, बहुत मुश्किल होगा। तो आज जो देखने को आ रहा तीर्थ तो अलग है, मंदिर अलग हो गया, हमारे गाँव कुछ भी इबादत अलग, लेकिन कचहरियों में तीर्थ बन गया। सुबह से आकर के शाम तक तीर्थों की तरह से जमघट रहता है, पता नहीं किस चीज में स्नान कर रहे हो। यह हालत है। उसका परिणाम यह है कि कर्मचारी अधिकारियों को भी मुसीबत, 1 मिनट की फुर्सत नहीं, तो वो भी परेशान, तुम भी परेशान, सारा का सारा माहौल परेशान। घर के काम भी गए और वो समय की बर्बादी और धन की बर्बादी अलग। कमाओगे नहीं तो खर्चा कहां से करोगे। तो सब चीजों का एक मूल, एक विचार और उसकी एक दवा जब बन जाएगी और उस दवा का सेवन करोगे तो एक ही दवे से सब आपके शिकार हो जाएंगे। लेकिन वो चीज सब महात्माओं से मिलेगी और जगह नहीं। चलो चलो बच्चों जल्दी से, जो नामदान के लिए आए हो जल्दी आ जाओ। चलो चलो, देर मत करो।
बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। ओम ज्योता के दीर्घाकार संगठन की, ओम ज्योता के दीर्घाकार संगठन की, ओम ज्योता के दीर्घाकार संगठन की। ये दिन और समय जो आपको मिले हैं वो आपके लिए एक सौभाग्य और अति पावन घड़ी है। जीवन में इस तरह का समय मिला नहीं करता। जो समय मिल गया उसका हम सब लोग लाभ ही प्राप्त करें। एक ऐसा छोटा मोटा एक सेवा का स्थान आप सबको प्राप्त हुआ जहाँ सब तरह की सेवाएं होती हैं। सामाजिक कोई व्यवस्था तोड़ना फोड़ना नहीं, ना पुरानी बिगाड़ना, नई बनाना। जो जो व्यवस्थाएं प्राचीन काल से ऋषि मुनि महात्माओं ने आपको निर्धारित करके उस पर स्थापित कर दिया, उसी के अनुकूल जो थोड़ी बहुत गंदगी और उसमें व्यवहारिक अज्ञानता आ गई, उसी का शुद्धिकरण करा लीजिए। बस अपनी अपनी जगह पर आ जाओगे। कुछ नया बनेगा नहीं, कुछ पुराना बिगड़ेगा नहीं, और इसमें किसी को कोई परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। नए बनाने में परेशानी, पुराने बिगाड़ने में परेशानी। तो ये मुसीबत कौन मोले? ना आपके पास समय, ना आपके पास शक्ति, न मेरे पास समय, तो मैं ऐसा काम क्यों करूं? वो काम कर दिया जाए जिसमें शुद्धि हो जाए और सब लोग उसी डरे डांटे पर आ जाए। और जो व्यवहारिक जैसे जन्म होता है, परवरिश होती है और अंत में उसकी प्रलय हो जाती है, उसी तरह का अब जन्म तो आपका हो गया और परवरिश हो गई, तो अब आपको क्या करना है ये जानकारी आपको होना चाहिए। क्या क्या दायित्व आपको अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होने के बाद पूरे करने हैं, ये जानकारी हो जाए। और इसी आश्रम में जब आप प्रवेश हो जाओगे तो उसी समय काल के अंतर्गत आपको क्या क्या करना अपनी आत्मा के लिए, जिससे शरीर का और अपनी जीवात्मा का दोनों काम हो जाए। ये भी, इसका भी पूरा पालन पोषण और निरोगता और इसी में रहकर के जीवात्मा का जागरण और ज्ञान, साथ ही साथ मौत मरने के पहले मुक्ति और मोक्ष। यदि आपने ये काम गृहस्थ आश्रम में इसी समय के अंतर्गत आपने इसके लिए भी थोड़ा समय बचा लिया। खत्म होने की क्रिया तो सबने की है और सब लोग लोभ लालच में फंस करके और देर को उसको स्वाहा करना चाहते थे, लेकिन प्रभु को इसलिए बचाना अनिवार्य है। युग युग समय समय पर पड़ता है कि कर्म क्षेत्र भूमि है, यहाँ अधिकार कर्म करने का मिला। फिर इन्हीं कर्मों से
तैयार बनेगी, आगे का भोग मिलेगा। भोग जब मिल जाएगा तो उसको भोग लो।